आप सबको नमस्कार। द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एचपी टीजीटी कमीशन के लिए जो हमने एचपी जीके की सीरीज स्टार्ट की है उसके लेक्चर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की उसके बारे में जानेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, प्लस अन्य जो उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे है। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एग्जिस्टेंस में किस वर्ष आया? यानी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन 1925, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन 1935। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेके आए, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। चलिए, आज है हमारे पास टॉपिक रावी नदी। रावी नदी के बारे में जानते हैं। तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी, संस्कृत नेम है रावी नदी का इरावती, और ग्रीक नेम यानी यूनानी नाम है इसका हाइड्रास्टर और राउडीस। इस नाम से पुकारा जाता है इसे। रावी नदी का सोर्स या ओरिजिन, इसके स्रोत और उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो रावी नदी निकलती है कांगड़ा जिला के जो बड़ा बंगाल क्षेत्र है वहाँ से। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लेंथ है 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर। वहीं वाटर कैचमेंट एरिया यानी जल संग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में 5451 वर्ग किलोमीटर। चलिए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी भद्दल और तंतागिरी नदियों के संगम से एक संयुक्त धारा के रूप में बनती है। आसान भाषा में जो भद्दल और तंतागिरी नदियां हैं ये दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं आपकी रावी नदी को। जैसे एक तरह से आपकी भद्दल है, दूसरी तरफ से तंतागिरी, और यहाँ से बनती है ये रावी नदी। ऊपरी पहाड़ियों में यानी अपर हिल्स में रावी नदी को रौती और इरौती के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसे रौती और इरौती भी कहा जाता है। जैसे ही ये कांगड़ा जिला से निकलकर कुछ किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी करीबन करीबन आपके 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है कांगड़ा जिला में, उसके बाद ये एंटर कर जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा जिला में प्रवेश करने के बाद ये आपकी 130 किलोमीटर का सफ़र करती है चंबा जिला में। तो आसान भाषा में क्या है कि कांगड़ा जिला से निकलकर मात्र 28 किलोमीटर चलती है, उसके बाद ये चंबा जिला में प्रवेश करती है और चंबा जिला में 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रावी नदी चंबा में एंटर करती है बजोल नाम क्षेत्र पे। बजोल नामक क्षेत्र है चंबा में, वहाँ पे एंटर करती है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ये चंबा जिला को छोड़ती है खेरी में, खेरी नामक विलेज है वहाँ पर छोड़ती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। रावी नदी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावी नदी सेपरेट अलग करता है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को धौलाधार पर्वत श्रृंखला से। यानी रावी नदी बॉर्डर का काम करती है। इसके नीचे की तरफ आती है आपकी धौलाधार और ऊपर की तरफ आती है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को आपस में अलग करने के लिए रावी नदी की अहम भूमिका है। रावी नदी जो है पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है माधोपुर नामक जगह पर, और यही ये बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चलिए रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। जो रावी नदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो रावी नदी की नंबर 1 है भद्दल नदी। भद्दल नदी का उद्गम स्थल, भद्दल नदी जो है ये बेसिकली निकलती है आपके बड़ा बंगाल क्षेत्र से, जो कि पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। बड़ा बंगाल क्षेत्र पड़ता है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं से निकलती है आपकी ये भद्दल नदी। भद्दल नदी निकलती है भद्दल ग्लेशियर से। भद्दल ग्लेशियर का पानी पिघल कर जाता है और उसी ग्लेशियर के पानी पिघलने से बनती है भद्दल नदी। फिर उसके बाद भद्दल नदी तंतागिरी में मिल जाती है और तंतागिरी में मिलने के बाद ये रावी नदी बन जाती है। यानी भद्दल और तंतागिरी मिलके बनाती हैं आपकी रावी नदी। अगला आता है तंतागिरी नदी। तंतागिरी नदी को तंतागिरी नाला भी कहते हैं। ये निकलता है आपका तंतागिरी और कारू ग्लेशियर से। उसी क्षेत्र में मिलेंगे आपको तंतागिरी और कारू ग्लेशियर। उन्हीं ग्लेशियर का पानी पिघल कर बनाता है आपका तंतागिरी नदी को।
यह हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल क्षेत्र में भाद्दल नदी के साथ मिलकर रावी नदी बनाती है। अभी हमने डिस्कस किया कि तंतल और भद्दल नदी जो है ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपकी रावी नदी। अगला आता है बैरा नदी। बैरा नदी का उद्गम स्थल है बैरा नदी, जो कि एक रावी नदी की सहायक है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में निकलती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए, चंबा जिला का जो पांगी का लोअर पोर्शन है, लोअर एरियाज ऑफ पांगी, पांगी का जो निचला क्षेत्र है वहाँ से निकलती है आपकी। ये इवेंचुअली मर्ज कर जाती है रावी नदी में, यानी ये किस में मिलती है, रावी नदी में। चमेरा स्टेज 1 डैम जो है वहाँ पर चंबा जिला में। आसान भाषा में कहे, चंबा जिला में स्थित चमेरा चरण 1 बांध के ऊपरी हिस्से में रावी नदी में ये मिल जाती है। बैरा नदी को बैरा सियूल डैम भी कहते हैं और ये इस नदी के ऊपर ही बनाया गया है डैम, और ये प्राइमरली यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। यानी बैरा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है बैरा सियूल बांध, क्योंकि बैरा और सियूल नदियाँ दोनों मिलती हैं तो एक बांध बनाया गया है। उस बांध का उपयोग किया जाता है बिजली के उत्पादन के लिए। अगली है सियूल नदी। सियूल नदी के बारे में बात करेंगे तो सियूल नदी जो है, इस पे जो ग्लेशियर का पानी पिघल कर आता है प्लस कुछ वाटर स्प्रिंग्स हैं उनका पानी आता है, तो आपके बर्फ़ के पिघलने वाले पानी और झरनों के पानी से मिलकर इस नदी का निर्माण होता है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच का जो क्षेत्र है हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, वहाँ से वहीं से निकलती है ये नदी जो है यू टर्न लेती है जैसे ही ये ईस्टवर्ड यानी पूरब की तरफ फ्लो करती है, और फिर ये साउथ वार्ड की तरफ फ्लो कर जाती है रावी नदी के मिलने से पहले। यानी पहले ये क्या करती है, ईस्ट की तरफ मुड़ती है, फिर उसके बाद यू टर्न लेके ये जाती है और ये साउथ वेस्ट है आपका, साउथ वेस्ट ऐसे मूव करती है। उसके बाद ये रावी नदी में मिल जाती है। अगली है टुंडा नदी। टुंडा रिवर के बारे में बात करेंगे तो टुंडा रिवर जो है ये निकलती है आपके जो मध्य हिमालय का कालीचो पास है वहाँ से। ये चंबा जिला में ही पाया जाता है। कालीचो दर्रे से निकलती है आपकी टुंडा नदी। टुंडा नदी रावी नदी में विलय करती है, जो आपका खारा मुख है उसके नीचे, खारा मुख के नीचे जो है ये रावी नदी में विलय कर जाती है। अगला आता है साहो नदी। साहो नदी जो है ये रावी की एक सहायक नदी है, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ से निकलती है। चंबा जिला का जो साहो विलेज है उसी विलेज के पास से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। ये रावी नदी को ज्वाइन करती है चंबा जिला के डलहौजी के पास ये रावी नदी में विलय कर जाती है। अगला है चिरचिंड नाला। चिरचिंड नदी भी कहते हैं, तो चिरचिंड नदी जो है इसे चिरचिंड नाला भी कहते हैं, और ये रावी नदी की बाहिने किनारे की सहायक है, यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चिरचिंड नाला निकलता है चंबा जिला के छतरारी एरिया के आसपास से, जो चंबा का छतरारी एरिया है उसी के पास से निकलता है। उसके बाद ये चिरचिंड नाला रावी नदी में मिलता है कहाँ पर? ये है कोडला जगह मिलेगी चंबा के खेरी नामक स्थान के पास, वहीं पे मिलता है ये। उसके बाद इसके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है क्योंकि चिरचिंड नाला जो है बॉर्डर बनाता है भरमौर सब तहसील और चंबा तहसील के बीच में। जो चंबा तहसील और भरमौर उप तहसील है उसके बीच में बॉर्डर का काम करती है चिरचिंड नाला या चिरचिंड नदी। अगला है बुद्धिल नदी। बुद्धिल नदी निकलती है आपकी, ये दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बना है, एक है कुगती नाला और एक है मणिमहेश गंगा। कुगती नाला और मणिमहेश गंगा मिलकर बनाते हैं आपकी बुद्धिल नदी। बुद्धिल नदी जो है रावी नदी के साथ मिलते हैं कहाँ पे? खड़ा मुख। चंबा जिला में एक क्षेत्र है जहाँ पे उसका नाम है खड़ा मुख। खड़ा मुख में जो रावी नदी के साथ विलय कर जाती है। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं रावी नदी के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं रावी नदी निकलती है कांगड़ा जिला के, ये वाइट वाला पोर्शन आपका कांगड़ा है, तो कांगड़ा का ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका बड़ा बंगाल रीजन। अब बड़ा बंगाल रीजन में क्या है, आपकी दो नदियां हैं, एक का नाम है भद्दल और दूसरी का नाम है तंतागिरी। भद्दल और तंतागिरी नदियां क्या करती हैं मिलके, ये दोनों मिलके बनाती है यहाँ से रावी नदी। क्या बनती है? रावी नदी। फिर ये रावी नदी एंटर कर जाती है कहाँ पे? चंबा में भोजल नामक जगह पे। इस जगह का नाम है भोजल। अच्छे से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका।
भोजल में प्रवेश करने के बाद ये चंबा में इस तरह से बहती हुई जाती है, ये इसका रूट है। फिर यहीं पे चंबा कस्बा आता है, इस तरह से बहती हुई ये निकल जाती है और ये छोड़ देती है आपके चंबा को खेरी नामक जगह पे और पंजाब में एंटर कर जाती है। अब यहाँ तक सफ़र रहा है इस नदी के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका भरमौर का एरिया। भरमौर के एरिया से ही निकलती है आपकी यहाँ से बुद्धिल नदी। कौन सी नदी निकलती है? ये है आपकी बुद्धिल। बुद्धिल नदी जो सहायक है रावी की, ये निकलती है आपके भरमौर के एरिया से। उसके बाद कुछ ही दूरी पे जाके यहाँ से निकलती है आपकी कुगती नदी। कौन सी नदी निकलती है? कुगती, जो कुगती घाटी भी बनाती है। ये कुगती नदी फिर आपकी रावी नदी में मिल जाती है इस स्थान पे। फिर कुछ ही दूरी पे आपकी बैरा और सियूल नदियां हैं दो, बैरा और दूसरी है सियूल। तो बैरा और सियूल दोनों नदियां मिलती हैं, बैरा सियूल बनाती हैं मिलके इकट्ठी। उसके बाद ये नदियां आपकी मिल जाती है किसमें? ये मिल जाती है रावी में। रावी नदी में विलय कर जाती है बैरा सियूल। पहले दोनों आपस में मिलती हैं, उसके बाद इसमें चली जाती है। फिर कुछ दूरी पे जाते हैं तो चंबा कस्बा आपका राइट बैंक पे है, दाहिने किनारे पे है। बहुत बार एग्जाम में भी आया है। चंबा कौन से किनारे पे है? तो रावी नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। उसके बाद जाती है तो यहाँ से एक छोटी सी नदी और आती है जिसका नाम है साल रिवर। ये भी इसकी सहायक है, साल नदी इसमें मिलती है। और कुछ ही दूरी पे आपको मिलेगी यहाँ पे छतरारी से निकलती है आपकी नदी, वो मिलती है इसमें। फिर ये रावी नदी में विलय कर जाती है। जो नदी छतरारी से निकलती है उसका नाम क्या है? चिरचिंड नाला। चिरचिंड नाला निकलती है आपकी छतरारी से और रावी नदी में विलय कर जाती है। तो इस तरह से ये सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आपने समझना है, चंबा में एंटर करती है भोजल में, बुद्धिल नदी मिलती है, कुगती, बैरा और सियूल आपस में मिलके फिर रावी में मिलती है। चंबा कस्बा इसके दाहिने किनारे पे है, साल नदी है, चिरचिंड नाला जो कि निकलती है छतरारी से। उसके बाद ये खेरी नामक स्थान पे हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सेटलमेंट। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे कस्बे और सेटलमेंट्स जो कि इस नदी के किनारे बसे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रावी नदी के किनारे कौन कौन सा है। तो चंबा कस्बा रावी नदी के किनारे है, होली कस्बा रावी नदी के किनारे है, माधोपुर रावी नदी के किनारे है। दूसरी आपकी बुद्धिल नदी के किनारे मिलेगा आपको भरमौर है आपका बुद्धिल नदी के किनारे। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, रावी नदी के ऊपर आपका एक इम्पॉर्टेंट डैम बना है जिसका नाम है चमेरा डैम। चमेरा डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। और ये आपने ध्यान रखना है किस नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। ये आपको मिलेगा बणी खेत के एरिया के पास। ये एक लेक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं, इसे चमेरा लेक भी कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और एक छोटी सी रावी नदी के बारे में। वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।